अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि अभी हर जगह चल रहा है कि चेकिंग वगैरह चल रही है, बिल्कुल चल रही है। रमज़ान से पहले हर साल ऐसी चेकिंग आती है और लगती है, पूरे सऊदी अरब में लगती है। और जो गैर कानूनी लोग होते हैं उनको निकाला जाता है। अब क्योंकि न्यू लॉ, जैसे मैंने बताया आपसे, कि साय खास के बारे में पास हुआ है, तो उस वजह से पकड़ धकड़ में और तेज़ी आई है, क्योंकि डिपोर्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं कि जिनकी टैक्स नहीं है उनको भेज दिया जाएगा। इस वजह से पकड़ धकड़ अभी सही तरीके से उन्होंने ऑपरेशनल कर दी है। इसमें ये कोई सियासी बातें नहीं है कि भाई तुर्की की वजह से हुआ या मलेशिया की समिट में नहीं जाने की, यानी ये जो बकवास कर रहे हैं लोग, उल्टी सीधी सियासी जो रंग दे रहे हैं, ये जितने भी अपना चैनल चलाने के लिए, जो भी पेट पूजा के लिए ये उल्टे सीधे झूठी बातें और अपने शेयर्स के चक्कर में जो उल्टी सीधी बातें करके आपको तंग कर रहे हैं ना, उनके पेज को आपको रिपोर्ट करके बैन करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कमेंट्स को उठा के देखें और तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा 70% 80% लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी रह रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सनसनी फैलाई हुई है उन खबीस लोगों ने जिनकी पेट पूजा, जिनका पेट चल रहा है यूट्यूब के व्यूज़ से और ऑडियंस से, सब्सक्राइब करने से और आप उनकी वीडियोस देखने से उनको वोट्स मिलते हैं और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सनसनी फैलाते हैं, हर जगह फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठी बातें इधर उधर से लेके ये वो पुरानी। इवन मैंने कुछ तस्वीरें देखी जो उन्होंने 2017 और 18 की तस्वीरें उठा उठा के पोस्ट की थी। कल ये मैं पूरी आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ मैं प्रूव करूँगा कि ये जो है कितनी इसमें सच्चाई है, कितना झूठ है, वो मैं प्रूव करूँगा वीडियो में। बहरहाल अभी आप सुकून में रहें, जब तक ये चेकिंग चल रही है तब तक थोड़ा एहतियात करें। अगर आप कफ़ील से बाहर काम भी कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि होना नहीं चाहिए, तो थोड़ा एहतियात करें, बाहर सड़कों में ना घूमें और ऐसी मशकूक हालत में नहीं घूमें कि भाई कि ये काम करके अभी आया होगा या अभी बाहर ही कुछ काम कर रहा होगा। ऐसी हालतों में मत घूमें। कुछ दिन की बात है, ये 15-20 दिन रहेगी चेकिंग, और तब तक के लिए सेव रहे। और ये इंतशार फैलाना और ये फसाद वाली बातें करने वालों से और इस तरह की बातों से आप भी गुरेज करें। शुक्रिया।